Hello everyone, welcome to class number 10 of the chapter Java Programming. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए जावा प्रोग्राम। सो लास्ट क्लास में हमने जावा प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर एक सिंपल जावा प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम को हम कैसे कंपाइल कर सकते हैं और कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं आउटपुट को जनरेट करने के लिए। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं और लेते हैं एक सिंपल एग्जांपल जावा प्रोग्राम का। उस जावा प्रोग्राम को हम कहाँ पे लिख सकते हैं, लिख के उसको कैसे सेव कर सकते हैं, सेव करने के बाद उसको कैसे कंपाइल कर सकते हैं, कंपाइल करने के बाद उसको रन या फिर एग्जीक्यूट करके आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है? कोई भी जावा प्रोग्राम को लिख के उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट करने का फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जावा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं जावा प्रोग्राम मेनली क्लास से शुरू होता है, विदाउट क्लास हम जावा प्रोग्राम को नहीं लिख सकते। तो लास्ट क्लास में जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा जावा प्रोग्राम का, तो वहां पे एसेंशियल पार्ट कौन सा था? मेन मेथड क्लास। बाकी सारे पार्ट्स हो ना हो चलेगा, बट एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में मेन मेथड क्लास होना चाहिए। मेन मेथड क्लास मतलब एक पर्टिकुलर क्लास जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मेन मेथड या फिर मेन फंक्शन होना चाहिए, जहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक क्लास लिया है, क्लास डेमो फाइल, जिसके अंदर मैंने मेन फंक्शन लिया है। मेन फंक्शन क्या है हमारा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। और जिसके अंदर मैंने यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम जावा प्रोग्राम में यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करेंगे तो सेम लाइन में आउटपुट दिखाएगा, बट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन अगर मैं यूज करता तो क्या करता? यहाँ पे हेलो को ऊपर प्रिंट करता, फिर जावा को नीचे प्रिंट करता। बट जबकि मैंने दोनों जगह पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज किया है, तो वो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा हेलो जावा। ओके, तो वहां पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम कहाँ पे लिखेंगे? जैसे कि आपके सिस्टम में, हर एक सिस्टम में नोटपैड होता है। नोटपैड ओपन करो, नोटपैड के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखो। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको डॉट जावा एक्सटेंशन देके जो क्लास का नाम है वही नाम से सेव करो। जावा प्रोग्राम को हम सेव करते हैं मेन मेथड क्लास के नाम से। मेन मेथड क्लास का नाम जो होता है वही नेम से हम क्या करते हैं? सेव करते हैं हमारे पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम को। तो यहाँ पे जबकि हमारा मेन मेथड क्लास का नाम है डेमो फाइल, तो उस नाम से डॉट जावा एक्सटेंशन यूज करके मैंने प्रोग्राम को क्या किया? मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया। ओके, जिस पर्टिकुलर फोल्डर में, जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आप सेव करना चाहते हो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेव कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप खत्म। नोटपैड ओपन किया आपने, प्रोग्राम लिख लिया, डॉट जावा एक्सटेंशन देके उसको आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है? ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब सीएमडी। आप सीएमडी सर्च कर सकते हो, आपके हर एक सिस्टम में होता है। ओके, तो वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ वहां पे हम उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फिर उस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करेंगे जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फिर जिस पर्टिकुलर फोल्डर में वो डॉट जावा फाइल सेव्ड है। ओके, तो वो जो जावा फाइल हमने क्रिएट किया था ना, डेमो फाइल डॉट जावा, उसको मैंने मेरे कंप्यूटर सिस्टम में जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फिर जिस पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करके रखा है, मुझे उसी फोल्डर को यहाँ पे क्या करना है? उसी फोल्डर को यहाँ पे ओपन करना है, फिर सेट करना है। देखो, तो यहाँ पे मेरा पहले से मैं किस फोल्डर में था? सी ड्राइव के यूजर फोल्डर के अंदर 1996S फोल्डर के अंदर था। बट मैंने जो जावा प्रोग्राम मेरा सेव किया है, मैंने वो जावा फाइल्स नाम का एक फोल्डर है वहां पे सेव किया। तो मुझे उस फोल्डर को सेट करना है, उस डायरेक्टरी को सेट करना है। तो पहले cd डॉट डॉट देके मैंने 1996S फोल्डर से बाहर आ गया मैं। फिर cd डॉट डॉट लेके यूजर्स फोल्डर से बाहर आ गया मैं। फिर cd जिस पर्टिकुलर फोल्डर में मेरा जावा फाइल है, डॉट जावा फाइल है, उस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो वहां पे मैं सी ड्राइव में उस पर्टिकुलर फोल्डर या फिर उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हूँ जिस पर्टिकुलर फोल्डर या फिर जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मैंने अपना जावा प्रोग्राम या फिर डॉट जावा फाइल सेव करके रखा है। थर्ड स्टेप खत्म। अभी हम क्या करेंगे? जावा प्रोग्राम लिख चुके हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर चुके हैं, जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हमने उस जावा फाइल को सेव किया था वो डायरेक्टरी भी हम वहां पे सेट कर चुके हैं, ओपन कर चुके हैं। ओके, अभी आएंगे फोर्थ स्टेप में। जावा प्रोग्राम लिख चुके हैं, प्लेटफॉर्म बना चुके हैं, अभी हमें क्या करना है? कंपाइल करना है। कंपाइल करना मतलब उसको
बाइट कोड में कन्वर्ट करना है। और बाइट कोड में कन्वर्ट करते वक्त अगर वहां पे जावा प्रोग्राम में कुछ भी एरर है तो वो क्या करेगा, उस वक्त एरर भी शो करेगा हम। तो कंपाइल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जावा सी, जावा कंपाइलर। तो कंपाइल कैसे करें, जावा सी, उसके बाद उस पर्टिकुलर जावा फाइल का नाम डॉट जावा एक्सटेंशन। तो जब हम एक सोर्स कोड जावा प्रोग्राम में, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके लिखा गया एक सोर्स कोड को अगर हम कंपाइल करते हैं तो वहां पे जनरेट होता है जो बाइट कोड। तो बाइट कोड में उसका फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाता है, डॉट क्लास। ओके, तो जब हम एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम के सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं बाय यूजिंग जावा सी कंपाइलर, तो वहां पे वो जनरेट करता है एक डॉट क्लास फाइल जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। और जिस पर्टिकुलर बाइट कोड को लेके अभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में और बिना कंपाइल के उसको एग्जीक्यूट करके रन कर क्या कर सकते हैं, आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ओके, और जब हम एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो वहां पे जावा प्रोग्राम में अगर कुछ एरर है तो वो एरर को भी डिटेक्ट करके हमें दिखा सकता है। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, देखो जावा सी डेमो फाइल डॉट जावा। तो अगर यहाँ पे कुछ एरर होता तो यहाँ पे दिखा देता, बट जबकि यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो फिर से हमें यहाँ पे रन करने का या फिर जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। ओके, और जब हमने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करते वक्त आप देखोगे, जो कि हम देखेंगे आगे प्रैक्टिकली, कि वहां पे जिस पर्टिकुलर फोल्डर में हमने उस डॉट जावा फाइल को सेव करके रखा था वही सेम फोल्डर में डॉट क्लास नाम का और एक फाइल वही सेम जावा प्रोग्राम का वहां पे क्या हो चुका होगा, क्रिएट हो चुका होगा, जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। ओके, बाइट कोड फाइल, जिस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में लेके एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर उस पर्टिकुलर सिस्टम में जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन है तो। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, स्टेप 5। कंपाइल कर लिया हमने, हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद वहां पे डॉट क्लास फाइल वहां पे क्रिएट हो गया, वहां पे बाइट कोड में वो कन्वर्ट हो गया, वहां पे कोई भी एरर नहीं है। ओके, अगर एरर होता, एरर दिखाता, एरर को हम रेक्टिफाई करते, फिर से कंपाइल करके चेक करते, जब तक एरर कंप्लीटली रिमूव नहीं हो जाता तब तक हम कंपाइल उसको करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एरर रिमूव हो गया, डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गया। अभी हम कंपाइल करने के बाद क्या करेंगे, उसको रन करेंगे या फिर एग्जीक्यूट करेंगे आउटपुट को जनरेट करने के लिए। तो उसको कैसे रन करें, जावा। तो जावा यहाँ पे क्या है, ये एक इंटरप्रेटर के हिसाब से काम कर रहा है। ओके, जैसे जेवीएम करता है वैसे जावा, जावा एक इंटरप्रेटर है। ओके, तो जावा डेमो फाइल डॉट जावा एक्सटेंशन या फिर डॉट क्लास, यहाँ पे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जावा प्रोग्राम के फाइल का नाम यहाँ पे लिखना है जो कि डेमो फाइल हमने दिया था। सो जावा डेमो फाइल। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जावा डेमो फाइल, एंटर प्रेस करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा हेलो जावा। आ गया आउटपुट। तो पता चला कि अगर आप एक सिंपल जावा प्रोग्राम लिखते हो तो कहाँ पे लिखोगे, लिखने के बाद किस नाम से सेव करोगे, एक्सटेंशन क्या दोगे, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके वहां पे सेट करना है वो डायरेक्टरी या फिर वो फोल्डर, जिस पर्टिकुलर फोल्डर या फिर डायरेक्टरी में हमने डॉट जावा फाइल को सेव किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, जावा सी कंपाइलर यूज करके उसको कंपाइल करना है, ये चेक करना है वहां पे कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर दिखाएगा तो रेक्टिफाई करेंगे, और अगर एरर फ्री है तो वो डॉट क्लास फाइल वहां पे जनरेट कर देगा वही सेम फोल्डर या फिर सेम डायरेक्टरी में, मतलब बाइट कोड वहां पे वो जनरेट कर देगा। इसका मतलब वहां पे हमारा जो कंपाइलिंग कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया। कंपाइल होने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, मतलब एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पे क्या यूज करेंगे, जावा इंटरप्रेटर, जिसको हम सिंपली जावा बोलते हैं। और वहां पे जावा, उसके बाद फाइल का नाम, एक्सटेंशन कुछ भी यूज नहीं करना है। डेमो फाइल, मैंने फाइल का नाम लिया था तो डेमो फाइल। तो वहां पे वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करेगा इंटरप्रेटर, और एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट देना चाहिए वो आउटपुट हमें एज ए आउटपुट वो क्या करेगा, स्क्रीन में हमें प्रोवाइड करेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये तो टॉपिक हमने टोटल डिस्कस किया थियोरिटिकली क्या क्या है। तो टोटल प्रोसेस को चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल प्रोसेस को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके ओके, तो जैसे कि डिस्कशन हमने क्या किया कि स्टेप 1 में हमें क्या करना है, पहले नोटपैड ओपन करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन करेंगे, और नोटपैड को ओपन करके उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें जावा प्रोग्राम को लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जावा प्रोग्राम, डेमो फाइल हमने दिया था वहां पे। ओके, जावा प्रोग्राम क्लास डेमो फाइल। उसके बाद उसके अंदर हम क्या रखेंगे, पब्लिक स्टैटिक void main string args। मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, उसके अंदर हमने यूज किया था system.out.println।
प्रिंट हेलो, पहले हमने यहाँ क्या किया था, हेलो, देन फिर सेकंड हमने यहाँ पे क्या लिया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सॉरी प्रिंट, वहां पे हमने क्या लिया था, जावा। ओके, वहां पे हमने क्या लिया था, वहां पे लिया था हमने जावा। देन उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे, क्लास को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे और उसको सेव करेंगे। कैसे सेव करना है, जिस पर्टिकुलर फोल्डर में आप सेव करना चाहते हो वहां पे सेव करोगे। तो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे सी ड्राइव में जावा फाइल्स नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया है। यहाँ पे उस जावा फाइल्स नाम का फोल्डर में हम यहाँ पे सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ इसको, क्लास का नेम हमने जो लिया था वही उसी नाम से सेव करेंगे, डेमो फाइल डॉट जावा, डेमो फाइल डॉट जावा। हो गया सेव, डेमो फाइल डॉट जावा, इस नेम से सेव हो गया, जिस नेम से मुझे सेव करना था। ओके, कैसे सेव किया पता चला। तो डेमो फाइल डॉट जावा नेम से सेव करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। ओके, तो कमांड प्रॉम्प्ट मतलब सीएमडी। तो कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है, कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर लिया। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना है जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हमने डॉट जावा फाइल को सेव किया है। तो cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट देन cd जावा फाइल्स। ओके, वहां पे अभी हमें क्या करना है, कंपाइल करना है बाय यूजिंग जावा सी कंपाइलर, जावा सी डेमो फाइल डॉट जावा, जावा सी डेमो फाइल डॉट जावा। कोई एरर नहीं है, इसका मतलब सक्सेसफुली यहाँ पे क्या हो गया, सक्सेसफुली यहाँ पे ये कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद वो क्या जनरेट करता है, मैंने बोला था डॉट क्लास फाइल। तो चेक करते हैं डॉट क्लास फाइल उसने जनरेट किया है या नहीं। ओके, तो जाते हैं उसी पर्टिकुलर फोल्डर में, जावा फाइल्स में जाते हैं, यहाँ पे जावा फाइल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जनरेट हुआ है कि नहीं, डेमो फाइल का यहाँ पे डॉट क्लास एक्सटेंशन वाला यहाँ पे क्लास फाइल जनरेट हो गया है। मतलब यहाँ पे कंपाइलिंग कंप्लीट होके बाइट कोड जनरेट हो गया है, सक्सेसफुली बाइट कोड जनरेट हो गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे बाय यूजिंग जावा इंटरप्रेटर, मतलब जावा। यहाँ पे हम सिर्फ मेंशन करेंगे क्या, क्लास नेम, कोई एक्सटेंशन हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए जावा डेमो फाइल। आ गया आउटपुट, आउटपुट क्या आया यहाँ पे, हेलो जावा, यही आउटपुट हमें चाहिए था। तो समझ आएगा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम को लिख के उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करना है तो कैसे कर सकते हो, सिंपल तरीके से। ओके, अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पे अगर आप सिंपल जावा प्रोग्राम लिख के प्रैक्टिस करना चाहते हो अपने सिस्टम में, तो कैसे कमांड प्रॉम्प्ट एंड नोटपैड को यूज करके वो कर सकते हो, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। ओके, ओके, तो आई थिंक आज के क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।